अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर अरशद नदीम अवान अपनी अल्ट्रासाउंड और रेडियोलॉजी टीचिंग वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा आज का टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि अल्ट्रासाउंड से भी रिलेटेड है और जनरल डेली लाइफ से रिलेटेड है और ये है पेशाब का बार-बार आना, पेशाब का रुक-रुक कर आना और पेशाब का खुल कर ना आना। ये 3 ऐसी अलामात हैं जो कि आपको अक्सर मर्द हज़रात जो हैं वो इसकी कंप्लेन करते हैं और ख़ुसूसन जब 40 साल से उम्र क्रॉस कर जाए तो उस सूरत में अगर ये अलामात आपके सामने आ रही हैं तो हमारे ज़हन में सिर्फ़ एक ही पॉइंट आता है, एक ही बात आती है कि शायद प्रोस्टेट जो है वो इनलार्ज हो गया हो। तो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट जो है ये इंतहाई कॉमन चीज़ है, ये मेजॉरिटी में जो है ये बिनाइन होता है, इसमें कोई कैंसरस चेंजेस नहीं होती, लेकिन स्टिल 10% और कुछ परसेंटेज में देखने में आता है कि प्रोस्टेट का कैंसर जो है वो बहुत कॉमन है। जहाँ तक प्रोस्टेट का कैंसर का ताल्लुक है तो ये हमारी एशियन कंट्रीज़ में नहीं है, ये ज़्यादातर वेस्टर्न ममालिक में जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और यहाँ पर तकरीबन हम देखते हैं तो ज़्यादातर लोगों को जो है प्रोस्टेटिक कैंसर जो है वो होता है। तो जहाँ तक इसकी अलामात का ताल्लुक है तो अलामात में यही है कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे पेशाब बार-बार आ रहा है, पेशाब रुक-रुक के आ रहा है, पेशाब खुल कर नहीं आ रहा। पेशाब की अक्सर जो है वो बंदिश महसूस होती है, यूँ लगता है जैसे 2 धारें आ रही हैं। मरीज़ किसी कंडीशन में जो आप बताता है कि मैं इतना सैटिस्फाइड नहीं हूँ अपने यूरिनरी सिस्टम के साथ। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि उनको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड जो है प्रोस्टेट का कैसे किया जाता है ये अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो पे मैंने बताया हुआ है कि प्रोस्टेट का जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आप 2 बातें बड़ा ज़हन में रखिएगा, ध्यान रखिएगा उसका। पहली बात तो ये कि आपका ब्लैडर फुल हो। आप जब पानी बहुत पी लें और आपका जब ब्लैडर फुल हो, तो उस सूरत में आप अपना जो है प्रोस्टेट का अल्ट्रासाउंड कराएँ। जब प्रोस्टेट का अल्ट्रासाउंड करा रहे हों, तो पहले फुल ब्लैडर पर आप प्रोस्टेट का अल्ट्रासाउंड कराएँ, फिर आप जाकर पेशाब करके आएँ और फिर दोबारा देखें कि उस प्रोस्टेट की वजह से आपके ब्लैडर की एक्टिविटी कितनी है। आया कितना पेशाब आपने किया और आया कुछ रह गया कि नहीं रहा। नॉर्मली इंडिविजुअल में जो है पेशाब जो ब्लैडर के अंदर है वो नहीं रहना चाहिए। एक मख़सूस मिक़दार है, उस मिक़दार तक जो है अगर वो हो तो नॉर्मल है, लेकिन उससे ज़्यादा हो तो इसका मकसद ये है, इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रोस्टेट जो है वो पेशाब को खुलकर बाहर जाने से रोकता है और पेशाब अंदर प्रोस्टेट के जो मसाने के अंदर ही रह जाता है और वो बार-बार ऑर्डर देता रहता है कि मुझे पेशाब के लिए जाना है। आप पेशेंट फिर पेशाब के लिए जाता है, लेकिन वो फिर अधूरा पेशाब होता है, फिर ये कंटिन्यू सिलसिला जो है वो जारी रहता है। दिन की औकात में, सुबह के वक़्त में चूँकि काम की वजह से ध्यान उस तरफ नहीं होता इसलिए मरीज़ को इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे ही रात होती है तो ये सिस्टम ट्रिगर होता है और बार-बार पेशाब की हाजत आती रहती है और मसाना पूरे तौर पे खाली नहीं होता और उसकी वजह से ये कंप्लेन होती है। तो आइए पहले तो ये कि हम अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं कि किस तरीके से ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है और आपको इस अल्ट्रासाउंड पर किन-किन पॉइंट का ख़्याल रखना है और आपने इसको कैसे डायग्नोज़ करना है। तो आइए ये वीडियो देखते हैं। आप इस इमेज पे देखें तो आपको यूरिनरी ब्लैडर कम्प्लीटली फुल नज़र आ रहा है और इसके नीचे जो आपको प्रोस्टेट नज़र आ रहा है, तो आपको देखना है कि ये प्रोस्टेट की मार्जिन्स जो हैं वो स्मूथ हैं या इर्रेगुलर हैं। तो इस प्रोस्टेट के मार्जिन्स अगर आप देखें तो ये बिल्कुल स्मूथ हैं। अब आपने इसको 2 विंडोज़ में लेना है और आपने इसकी 3 डायमेंशन जो है इसकी मेजरमेंट लेनी है। तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। तो ये देखें, ये हमने जो है इसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर लिया, मेजरमेंट ली और इसकी फिर हमने ट्रांसवर्स मेजरमेंट ली और इसके बाद फिर हमने इसकी ऑब्लिक मेजरमेंट ली। तो ये 3 मेजरमेंट जो होती है इसे कहते हैं एलिप्सॉइड फार्मूला और ये हमारे पास बता देगा कि ये प्रोस्टेट जो है वो इनलार्ज आ गया। नॉर्मल प्रोस्टेट जो है वो 30 ग्राम तक होना चाहिए। 30 ग्राम से जब प्रोस्टेट ज़्यादा हो जाए तो हम उसको इनलार्ज प्रोस्टेट का नाम देते हैं। कुछ किताबों में प्रोस्टोमेगेली का लफ्ज़ भी यूज़ हुआ है, लेकिन बेहतर है कि आप इनलार्ज प्रोस्टेट लिख दें। तो 30 ग्राम से जो अबव होगा तो वो इनलार्ज होगा। आप इसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी के में भी लिख सकते हैं।